शायद डरते हैं चर्चा से, नहीं सुन सकते हैं जो असलियत आज एमसीडी की हो रखी है। इसी कारण से सदन को तुरंत में बिना किसी कारण नहीं चलेगी। उन प्रस्तावों को हम लाना चाहते थे, बट समय के अभाव के कारण पिछले सदन में हमारे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था, तो हमने उन प्रस्तावों को हमने हाउस को एडजर्न कर दिया था। वो वाले एजेंडाज भी हमने आज लिए और कुछ एजेंडाज हमने आज भी नहीं डाले। तो बहुत ही दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे पिछले 2-3 महीने से हमेशा से सदन को शांतिपूर्वक नहीं चलने दिया। हर बार भारतीय जनता पार्टी ने जब भी हम लोगों ने दिल्ली की जनता के हितों में पॉलिसीज को लाने की बात करी, जब भी दिल्ली की जनता के जो नगर निगम के काम है हमने उन पर चर्चा करने की बात करी, हर बार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं उन लोगों ने सदन को शांतिपूर्वक नहीं चलने दिया। तो जितने भी एजेंडाज आज पास हुए हैं उसमें से एक एजेंडा टोल टैक्स का रेफर बैक हुआ है और एक एजेंडा जो था कमिश्नर साहब ने पहले ही विड्रॉ कर लिया था। तो जो एजेंडाज आज पास हुए हैं, नंबर 1 पहला था एजुकेशन कमेटी का, सेकंड था जो एडॉप्स और स्पेशल कमिटीज हैं उसका, साथ ही स्टेशनरी पर एक एजेंडा था, जितने भी हमारे एमसीडी के स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनकी स्टेशनरी को लेके एक एजेंडा था, वो भी पास हुआ है। साथ ही नोटबुक्स को लेके एक एजेंडा था, जितने भी स्कूल के बच्चे हैं प्राथमिक जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एमसीडी में, बुक्स को लेके एजेंडा था। साथ ही जैसे कि मुकेश गोयल जी ने बताया कि एक हमारा दवाइयों की सप्लाई को लेके एजेंडा था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नगर निगम की जितने भी बेसिक चीज़ें हैं बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड, हम इस एजेंडा पर चर्चा भी करना चाहते थे, बट भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इन पर चर्चा नहीं करने दी। और उसके बाद हमारे पास जो हमारी मैन पावर की शॉर्टेज रहती है, तो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हमारा एक एजेंडा था, उसको भी पास किया गया। साथ ही और हमारे जो एजेंडाज थे, डायरीज और नोटबुक का एक एजेंडा था। साथ ही काउंसलर्स को जितने भी बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ और अलाउंसेस हैं, जैसे सिम है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, और साथ ही जो उनका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है जो हर बार हाउस का, उसको भी पास किया गया है। तो बहुत ही दुख की बात है कि हम और भी कूड़े के पहाड़ों पर, दिल्ली की सफाई व्यवस्था पर, हम सब पर चर्चा करना चाहते थे, बट आज भी वो चर्चा नहीं हो पाई। बस मैं एक ही अपील करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, हर बार सदन में हंगामा ना करें, शांतिपूर्वक हम लोगों को सदन चलाना है, और जो हमने वादे और कमिटमेंट और प्रोमिसेस दिल्ली की जनता को दी हैं, जो उम्मीदें दिल्ली की जनता को हम लोगों से हैं, हम सबको 250 के 250 पार्षदों को उन कमिटमेंट्स और प्रोमिसेस को फुलफिल करना है। हमें उन नगर निगम के कामों को करना है जो पिछले 15 साल से
भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के कामों को करने में असमर्थ रही है। तो एक और के अंदर आज हमको सैनिटेशन पर शॉर्ट नोटिस पर आज हमको चर्चा करनी थी दिल्ली की सफाई व्यवस्था को लेकर, दिल्ली के तीनों कूड़ों के पहाड़ों को लेकर। और देखिए वो एक ओपन डिबेट होती है जिसके अंदर नेता पक्ष उसमें अपनी बात रखते हैं, फिर विपक्ष से भी बात होती, तमाम दल के लोग उसमें आज बात रखते हैं और उसके बाद अंत में अधिकारी जो थे एक रिपोर्ट पेश करते हैं। रिपोर्ट क्या देते कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के प्रयासों से और जिस टाइम नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आई तो दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े के पहाड़ है, बिलसवा, ओखला और गाजीपुर, और उसमें डे बाय डे जिस तरीके से डे बाय डे बहुत फास्ट स्पीड के अंदर जो एक प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस की रिपोर्ट आनी थी। आज अधिकारी उस रिपोर्ट को रखते बताते कि डे बाय डे किस तरीके से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है। तो इस बात वो चर्चा अधिकारी उस चीज का जवाब ना दे पाए, दिल्ली की जनता के सामने वो रिपोर्ट ना जा पाई कि जो प्रोग्रेस हो रही है, जो तीनों दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हल्के डे बाय डे कम हो रहे हैं और आने वाले वक्त के अंदर आपने देखा ही है कि उसको कम हो जाना है और माननीय मुख्यमंत्री उसको पर्सनली किस तरीके से राउंड कर रहे हैं। तो ये चीज आप मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता को ना पता चले तो इस तरीके से आज एक बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने क्रिएट किया। और इवन ये देखिए कि कभी, जैसे मुकेश गोयल जी ने आपको बताया कि कभी भी आज तक शोक प्रस्ताव से पहले कभी भी विपक्ष ने हंगामा नहीं करा। शोक प्रस्ताव पहले पेश होता था, उसके बाद 2 मिनट का मौन होता था और उसके बाद विपक्ष को जो करना है वो करते। मगर आज पहली दफा ऐसा हुआ है निगम के इतिहास में कि शोक प्रस्ताव को भी पेश नहीं किया गया और मजबूरन महापौर को उस शोक प्रस्ताव को वहां से ऊपर से बोलना पड़ा क्योंकि शोक प्रस्ताव बहुत कंपलसरी था, उसको रखना जरूरी था। मगर मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, नुकसान किसी का नहीं है, आप दिल्ली की जनता का नुकसान कर रहे थे आज। और क्योंकि जो अधिकारी आज इस डिबेट के बाद जब हम लोग अपनी समस्याएं रखते हैं, हर इंसान दिल्ली के सत्ता दल के विपक्ष के सैनिटेशन पर डिस्कशन होता, एक हेल्दी डिस्कशन हम लोग चाहते थे, एक अच्छा वातावरण बहुत अच्छा था, मगर वो नहीं चाहते थे कि आज सैनिटेशन पर कोई चर्चा हो। वो दिल्ली की जनता के एक जो बुलेट पॉइंट जो हमारे सीएम साहब ने रखा है 10 गारंटीज में, वो एक अहम था हमारे लिए। तो मगर आज बड़ा अफसोस के साथ मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।